my song launch. Actually, song आज मेरा वाला launch हो रहा है, इसका सिर्फ दिल रखने के लिए हम लोग दिखा रहे हैं. Oh no, my song has a lot of heart in it, so I think they're doing you a favor to keep you pushed, to keep me happy. Maybe I've done some 7 films with Maddox. This is my 8th. I don't think they need to keep me happy at all. I'm very happy. Oh no, but you know, after the box office numbers of Chhawa, I think the favoritism has changed a bit. Cringe Mika is a burden on Hindi movies. Honestly, Rashmika is a misfit in Bollywood cinema. Even if they disclose the location, no one is going to go there. Trust me. मुझे लगा movie cancelled, वो better होता. A teaser for the song too. My God. This is very Hyderabadi coded song. Until when, since when. Nothing spicy about this trio. एकदम bland. In this video, we are going to talk about Kriti Rashmika's fake rivalry for Cocktail 2 promotions and Varun Dhawan clash drama with Janhvi Kapoor's Piddi. अभी जब से Cocktail 2 का promotional event और clip इंटरनेट पे वायरल होने लगे हैं, तब से ऑडियंस स्पेशली कृति सेनन और रश्मिका मंदना की बॉन्डिंग को काफी पसंद कर रही है। दोनों के फनी इंटरेक्शन, इंटरव्यूज और बिहाइंड द सीन मूवमेंट को देखकर लोग जेन्युइनली फील कर रहे थे कि बॉलीवुड को फाइनली एक फ्रेश फीमेल फ्रेंडशिप देखने को मिल रही है। लेकिन अब इंटरनेट पे एक नया नैरेटिव पुश होना स्टार्ट हो गया है और वो है कृति और रश्मिका के बीच की एलिजेड कैट फाइट। ये सारी स्पेक्यूलेशन एक्चुअली स्टार्ट हुई कॉकटेल 2 के ग्रैंड म्यूजिकल इवेंट के बाद, जो मुंबई में 17 मई 2026 को ऑर्गेनाइज किया गया था। इवेंट ऑलरेडी काफी बड़ा था बिकॉज प्रोड्यूसर दिनेश ने रिवील किया कि फिल्म के लिए ऑलरेडी 2 कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रैक्स के सॉन्ग को रेडी रखा गया था। एक साइड था माशूका डांस ट्रैक फीचरिंग कृति सेनन और शाहिद कपूर, और दूसरी साइड था तुझको इमोशनल ट्रैक फीचरिंग रश्मिका मंदना और शाहिद कपूर। जैसे ही कृति स्टेज पर आई, उन्होंने बोला वेलकम टू माई सॉन्ग लॉन्च, लेकिन रश्मिका ने भी रिप्लाई देते हुए कहा यू मीन माई सॉन्ग लॉन्च। और इस मूवमेंट तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद मेकर्स ने लाइव ऑडियंस और मीडिया अटेंडीज के लिए वोटिंग भी रखी, जहाँ डिसाइड होना था कि पहले कौन सा सॉन्ग ऑफिशियली रिलीज होगा। रिजल्ट में माशूका ने नैरो मार्जिन से विन कर लिया और 20 मई 2026 को वही सॉन्ग रिलीज भी कर दिया गया। ये सॉन्ग रिलीज होने के बाद सॉन्ग को प्लेजरिज्म फेस करना पड़ रहा है और इसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है, तो इस वीडियो को भी देख ही लेना। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद रश्मिका ने स्टेज पर ही फन वे में कंप्लेन किया था कि वोटिंग अनफेयर थी, लेकिन बाद में उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर भी इनडायरेक्टली सेम बात बोली थी। सी गाइज, आई लव माशूका फ्रॉम कॉकटेल 2, बट आई थिंक द वोटिंग वाज rigged at the event last night. The media boys and girls were too busy working, so they couldn't vote. So just for your information, Dia is really curious to know your vote. So when the song तुझको releases whenever that may be, you will tell us. No. इसके बाद रश्मिका ने अपने अनरिलीज रोमांटिक ट्रैक तुझको का एक स्मॉल प्रीव्यू क्लिप भी शेयर किया था इंस्टा पे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो क्लिप डिलीट हो गया और उससे और ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई। ये एक्सीडेंटल लीक नहीं बल्कि एक प्लान मार्केटिंग मूव था ताकि ऑडियंस और क्यूरियस हो जाए। लेकिन फिर कृति ने भी इनडायरेक्टली एक स्टोरी अपलोड की। उस स्टोरी में कृति ने लिखा माशूका लव्स राइप मैंगोज एंड नॉट सार ग्रेप्स, इफ यू नो यू नो। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि पास्ट में एक ब्लाइंड सर्कुलेट हुई थी जिसमें कम्प्लीटली ऑपोजिट क्लेम किया गया था। उस ब्लाइंड के अकॉर्डिंग कॉकटेल 2 के सेट पर कृति और रश्मिका एक्चुअली काफी क्लोज हो गई थी। रिपोर्टेडली दोनों एक्ट्रेस की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि उन्होंने फ्यूचर प्रोजेक्ट में भी साथ काम करने की बात की थी। ये भी क्लेम किया गया था कि कृति और रश्मिका दोनों ही शाहिद कपूर के ऑन सेट टेंट्रम्स और बिहेवियर की वजह से काफी फेड अप हो चुकी थी और शायद इसी वजह से दोनों एक्ट्रेस नेचुरली एक दूसरे से क्लोजर हो गई थी। रूमर्स तो ये तक आए थे कि जब रश्मिका की वेडिंग सेलिब्रेशन हुई थी तब शाहिद को इनवाइट भी नहीं किया गया था, जबकि कृति इनवाइट लिस्ट का पार्ट थी और शाहिद ने रिपोर्टेडली सिर्फ एक फॉर्मल सा विश किया था, वो भी विजय देवरकोंडा की वजह से। अगर पूरी सिचुएशन को ध्यान से देखा जाए तो काफी चांसेस है कि ये सब एक्चुअल राइवलरी कम और प्रमोशनल मूव ज्यादा हो, क्योंकि बॉलीवुड प्रमोशंस में ये फॉर्मूला काफी कॉमन हो चुका है। थोड़ा राइवलरी क्रिएट करो, थोड़ा कंपटीशन दिखाओ, फैंस को टीम्स में डिवाइड होने दो और ऑर्गेनिकली मूवी का बस डबल हो जाता है। 2012 में जब सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डियाना स्टारर कॉकटेल रिलीज हुई थी, तब किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मूवी इतनी कल्ट बन जाएगी। मूवी की स्टोरी लाइन और आइकॉनिक सॉन्ग की वजह से मूवी ऑडियंस को पसंद आ गई थी। अब कॉकटेल 2 से रिलेटेड एक और ब्लाइंड भी सर्कुलेट हो रही है। कॉकटेल 2 कम्प्लीटली फ्रेश स्टोरी होने वाली है, मतलब ये ओरिजिनल फिल्म का कंटिन्यूएशन नहीं है। बेसिकली जेंजी और करंट रिलेशनशिप कल्चर के अकॉर्डिंग कॉकटेल यूनिवर्स को अपडेट किया जा रहा है। मूवी के राइटर तरुण जैन है। तरुण जैन ने कॉकटेल 2 को अपने कजिन और फिल्म मेकर के साथ को राइट किया है और ऑब्वियसली कंपैरिजन तो होना ही था बिकॉज ओरिजिनल कॉकटेल को इम्तियाज अली ने लिखा था, क्योंकि उन्होंने जब वी मेट, लव आजकल, रॉक स्टार और तमाशा जैसी फिल्म लिखी है जो आज भी बॉलीवुड रोमांस जॉनरा के क्लासिक्स माने जाते हैं। इसीलिए कॉकटेल 2 राइटर्स पर काफी प्रेशर होगा। अभी रिसेंटली वरुण धवन की अपकमिंग मूवी है जवानी तो इश्क होना है का ट्रेलर लॉन्च इवेंट होना था, लेकिन इवेंट से कुछ इमेजेस इंटरनेट पे वायरल होने लगे थे। इवेंट में ऑडियंस और फैंस वेन्यू के बाहर वेट करते रह गए और एक्टर्स आए ही नहीं। इंस्टेंटली रूमर स्प्रेड होने लगे
थे कि वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा अपने ही ट्रेलर लॉन्च पे एब्सेंट थे और सबसे वियर्ड पार्ट ये था कि रिपोर्टेडली वेन्यू पर प्रॉपर मीडिया प्रेजेंस भी नहीं था। मेकर्स को ऑलरेडी पता था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। फैंस ऑलमोस्ट 1 घंटे तक वेट करते रहे और बाद में पता चला कि इवेंट ही कैंसिल कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि एक्टर्स इंटेंशनली नहीं आए ताकि फेक हाइप क्रिएट हो, लेकिन बाद में जो एक्चुअल रिपोर्ट सामने आई उन्होंने पूरी स्टोरी का एंगल ही चेंज कर दिया। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, एक्टर्स ने इवेंट स्किप नहीं किया था। एक्चुअली प्रोडक्शन टीम ने लास्ट मोमेंट पर पूरा इवेंट ही कैंसिल कर दिया था बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड टेक्निकल इश्यूज। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर रमेश तौरानी खुद अंधेरी के पीवीआर आइकन वेन्यू पर आए थे और उन्होंने ऑन साइट ही स्क्रीनिंग को कॉल ऑफ कर दिया था। एक्टर्स इसीलिए एब्सेंट थे क्योंकि टेक्निकली अटेंड करने के लिए कोई इवेंट ही नहीं बचा था और कैंसिलेशन अपेरेंटली इतनी सडन थी कि फैंस और कुछ अटेंडीज ऑलरेडी वेन्यू के बाहर लाइन में खड़े थे। जो लोग आए थे उन्हें इन्फॉर्म किया जा सकता था क्योंकि जो फैंस वहां पर गए थे वो घंटों तक वेट कर रहे थे। उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। जब एक्टर्स और पूरी टीम का बिहेवियर ही ऐसा है तो क्यों देखने जाएगा कोई ऐसी मूवीज को, जबकि ऑलरेडी वरुण का नाम इंडस्ट्री में खराब है। एक बार एक लेडी ने क्लेम किया कि वरुण की टीम लोगों को फेक रिव्यूज देने के लिए बोल रही है। हाय गाइस, मैं अभी राजीव चौक मेट्रो पे हूँ एंड ये है मेरी प्यारी दोस्त पूनम, ठीक है। एंड अभी हम लोग जा रहे थे यहाँ पर तो हमें 2 लोगों ने रोका एंड दे सेड कि वरुण धवन की एक मूवी आई है, उसका टीजर रिलीज हुआ है, कैन यू प्लीज रिव्यू इट। एंड मैंने उनको बोला बट हमने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। द गाय सेड कि इट्स ओके, हम बता देंगे आपको क्या बोलना है। तो आई सेड कि अगर आप हमको बताओगे क्या बोलना है देन ये रिव्यू कैसे हुआ, राइट। तो वो लड़की उठी एंड शी सेड कि यार नहीं, लेकिन आपने देखी नहीं है ना इसलिए। तो आई सेड अगर आपको जेन्युइन रिव्यू लेना है तो उनसे लो ना जिन्होंने देखी थी, वी आर नॉट द राइट पीपल टू गिव यू द रिव्यू। तो द गर्ल वाज लाइक आप अभी देख लो। आई सेड मेरे को भी लेट हो रहा है बिकॉज हमें जाना है कहीं। तो गर्ल वाज अच्छा निकलो जाओ। भाई वरुण धवन के इतने बुरे दिन आ गए क्या कि उसको फेक रिव्यूज लेने पड़ रहे हैं। और इस लेडी के रील पे पहले वरुण ने कमेंट भी किया था जिसमें बहुत ज्यादा ग्रामर मिस्टेक्स थी, लेकिन बाद में वरुण ने इस कमेंट को भी डिलीट कर दिया। अब ये भी हो सकता है कि ये कोई पीआर मूव हो क्योंकि सेम डे पूजा को मुंबई में सेपरेटली प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हुए भी स्पॉट किया गया था। अभी एक और न्यूज आ रही है कि वरुण की मूवी क्लैश हो रही है पेड्डी के साथ। इनिशियली वरुण की फिल्म को यश की टॉक्सिक के साथ क्लैश अवॉइड करना पड़ा था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसी वजह से है जवानी तो इश्क होना है को मई साइड में शिफ्ट करने की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन फिर सडनली टॉक्सिक पोस्टपोन हो गई और जून 4 का स्लॉट खाली हो गया। उसके बाद वरुण धवन ने ओपनली यश और मैड डॉग फिल्म को थैंक्स भी किया था फॉर वेकेटिंग द डेट, क्योंकि अब उनकी मूवी अपने ओरिजिनल पोस्ट आईपीएल रिलीज शेड्यूल पे वापस आ सकती है। उस टाइम पे सबको लगा कि फाइनली वरुण की फिल्म को एक क्लीन रिलीज विंडो मिल गई, लेकिन रामचरण की बिग स्केल पैन इंडिया स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म पेड्डी ने ऑलमोस्ट इमीडिएटली जून 4 डेट लॉक कर ली। और इंटरेस्टिंग पार्ट, उस मूवी में जानवी कपूर भी है। रियलिस्टिकली देखा जाए तो कंपैरिजन भी काफी रिस्की लग रहा है। एक साइड है पेड्डी, अ मैसिव रामचरण पैन इंडिया फिल्म विद ह्यूज साउथ मार्केट, फुल एक्शन स्केल एंड नेशन वाइड हाइप, और दूसरी साइड है जवानी है तो इश्क होना है, एक लाइट हार्टेड बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी। अब आपको क्या लगता है कि वरुण और प्रोड्यूसर फिर से रिलीज डेट शिफ्ट करेंगे? एज ऑफ नाउ रिपोर्ट्स तो यही कह रही है कि मेकर्स जून 5 रिलीज को ही प्रोसीड करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आईपीएल के इमीडिएटली बाद वाला विंडो कमर्शियली काफी बेनिफिशियल हो सकता है। मूवी को सिर्फ बॉक्स ऑफिस कॉम्पिटिशन ही नहीं, पब्लिक परसेप्शन बैटल भी फाइट करनी पड़ेगी। एक तरफ ट्रेलर लॉन्च कैंसिलेशन कंट्रोवर्सी चल रही है और दूसरी तरफ पेड्डी जैसे ह्यूज स्केल फिल्म के साथ कंपैरिजन भी स्टार्ट हो गया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक